यीशु और उनके चेलों की पूरी कहानी एक सतत प्रवाह में। ये पूरी कथा बाइबल के 4 सुसमाचारों मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना पर आधारित है। ये कहानी बहुत पुराने समय में रोमन साम्राज्य के अधीन यहूदिया देश में एक छोटा सा गांव था, नाज़रत। वहाँ एक साधारण बढ़ई यूसुफ रहता था, जिसकी मंगेतर मरियम थी। एक दिन स्वर्गदूत गब्रियल मरियम के पास आया और बोला, धन्य है तू स्त्रियों में, क्योंकि तू परमेश्वर के पुत्र की माता बनेगी। मरियम ने विनम्रता से कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, मेरे साथ वैसा ही हो जैसा तू कहता है। इस तरह यीशु का जन्म होने वाला था, कुमारी माता से, बिना किसी पाप के। समय आया, रोमन सम्राट ऑगस्टस ने जनगणना का आदेश दिया। यूसुफ और मरियम बेथलहेम गए, जहाँ यूसुफ का घराना था। वहाँ कोई जगह न मिली, इसलिए वो एक गौशाले में ठहरे। रात में मरियम ने एक पुत्र को जन्म दिया, यीशु। स्वर्गदूतों ने चरवाहों को सूचना दी, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, जो मसीह प्रभु है। चरवाहे दौड़ कर आए और शिशु को देखा। पूर्व से आए ज्योतिषी भी तारे के संकेत से आए, सोने, लोबान और मुर्ग की भेंट चढ़ाई। राजा हेरोदेस को डर लगा कि नया राजा आ गया। उसने बेथलहेम के 2 साल से छोटे सभी बच्चों को मार डालने का आदेश दिया। लेकिन स्वर्गदूत ने यूसुफ को सपने में चेतावनी दी और परिवार मिस्र भाग गया। हेरोदेस की मृत्यु के बाद वो नाज़रत लौट आए। यीशु वहाँ बड़े हुए, आज्ञाकारी, बुद्धिमान और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते गए। 12 साल की उम्र में यीशु यरूशलेम मंदिर गए। माता पिता उन्हें ढूंढते रहे। उन्हें मंदिर में विद्वानों के बीच बैठे प्रश्न पूछते और सुनते पाया। सब उनकी समझ पर आश्चर्य कर रहे थे। मरियम ने कहा, बेटा, हम तेरी तलाश में परेशान थे। यीशु ने जवाब दिया, क्या तुम नहीं जानती कि मुझे अपने पिता के घर में होना चाहिए? फिर यीशु ने छिपकर जीवन जिया, लगभग 30 साल तक। एक दिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन नदी पर लोगों को बपतिस्मा दे रहा था। यीशु आए। यूहन्ना ने कहा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना चाहिए। लेकिन यीशु ने कहा, अभी ऐसा ही होना उचित है। बपतिस्मा के बाद आकाश खुला, पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उतरी और स्वर्ग से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। यीशु ने आत्मा के द्वारा जंगल में 40 दिन उपवास किया। शैतान ने उन्हें 3 बार परखा, रोटी बनाने को, मंदिर से कूदने को और सारी दुनिया देने को। हर बार यीशु ने परमेश्वर के वचन से जवाब दिया। शैतान चला गया और स्वर्गदूतों ने उनकी सेवा की। यीशु ने प्रचार शुरू किया, समय पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। गलील के झील के किनारे उन्होंने पहले चेलों को बुलाया। शमून, पतरस और अंद्रयास मछली पकड़ रहे थे। यीशु ने कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। वे जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। फिर याकूब और यूहन्ना, जब्दी के पुत्र, नाव में जाल सुधार रहे थे। यीशु ने उन्हें भी बुलाया। वे पिता और मजदूरों को छोड़कर चले आए। धीरे धीरे 12 चेले चुने गए, पतरस, अंद्रयास, याकूब, यूहन्ना, फिलिपुस, बर्तुल्मै, थौमा, मत्ती टैक्स कलेक्टर, याकूब, अल्फयूस का, थद्दयूस, शमून ज़ेलॉट और यहूदा इस्करियोती। ये साधारण लोग थे, मछुआरे, कर वसूलने वाला, लेकिन यीशु ने उन्हें चुना। यीशु और चेले गलील, यहूदिया, समरिया घूमे। यीशु ने बहुत चमत्कार किए। एक शादी में काना में पानी को दाखरज बनाया, पतरस की सास को बुखार से चंगा किया, कोढ़ी को छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ शुद्ध हो जा। लकवाग्रस्त को क्षमा दी और चलने को कहा। एक दिन तूफान आया। यीशु नाव में सो रहे थे। चेले डर गए, गुरु, हम मर जाएंगे। यीशु उठे, हवा और समुद्र को डांटा, चुप, शांत हो। सब शांत हो गया। चेले बोले, ये कौन है कि हवा और पानी भी उसकी बात मानते हैं? 5000 लोगों को खिलाया, सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां। यीशु ने आशीष दी, टुकड़े किए, चेलों ने बांटे, सब खाए, 12 टोकरियां बची। यीशु ने दृष्टांत बताए, बीज बोने वाले का, खोई भेड़ का, दयालु समरीती का, खोया हुआ पुत्र का। चेले अक्सर पूछते, इसका अर्थ क्या है? यीशु उन्हें समझाते। एक दिन कैसरिया फिलिप्पी के पास यीशु ने पूछा, लोग मुझे कौन कहते हैं? चेले बोले, कुछ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कुछ एलिया या ज्योतिषी। यीशु ने कहा, तुम मुझे कौन कहते हो? पतरस ने कहा, तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ने कहा, धन्य है तू शमून बरयोना, ये सत्य तुझे मेरे पिता ने बताया। तू पतरस है और मैं अपनी कलीसिया इसी चट्टान पर बनाऊंगा।
फिर यीशु ने बताया कि उन्हें यरूशलेम जाना है, बहुत दुख सहना है, मार डाला जाएगा और तीसरे दिन जी उठेंगे। पतरस ने कहा, ऐसा न हो प्रभु। यीशु ने डांटा, हे शैतान, मेरे पीछे हट, तू परमेश्वर की नहीं मनुष्य की बातें सोचता है। यीशु ने रूपांतरण पर्वत पर चेले पतरस, याकूब, यूहन्ना को ले जाकर प्रार्थना की। उनका चेहरा सूरज की तरह चमका, वस्त्र बिजली जैसे सफ़ेद हो गए। मूसा और एलिया दिखे। बादल से आवाज़ आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यीशु ने लाजर को मृत्यु के 4 दिन बाद जीवित किया। लोग और उत्साहित हुए। अंतिम सप्ताह, यरूशलेम में प्रवेश। लोग खजूर की डालियां लहराते होसाना चिल्लाए। यीशु गधे पर सवार होकर आए। अंतिम भोज की रात, यीशु ने रोटी तोड़ी, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। दाखरज लिया, ये मेरा लहू है जो नए नियम के लिए बहाया जाएगा। चेलों के पैर धोए, कहा कि मैंने तुम्हें दास्ता का उदाहरण दिया, तुम भी एक दूसरे की सेवा करो। यहूदा चुपके से गया, महायाजकों से 30 चांदी के सिक्के लेकर यीशु को पकड़वाने का वादा किया। गेत्समनी बाग में यीशु प्रार्थना करते रहे, हे पिता, यदि संभव हो तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा हो। चेले सो गए। यहूदा ने सैनिकों को लाकर यीशु को चूमकर पहचान कराई। यीशु गिरफ्तार हुए। पतरस ने 3 बार इनकार किया, मैं उसे नहीं जानता। मुर्गे ने बांग दी, पतरस रो पड़ा। यीशु को न्याय के लिए ले जाया गया। पिलातुस ने उन्हें निर्दोष पाया, लेकिन भीड़ ने चिल्लाया, क्रूस पर चढ़ाओ। यीशु को कोड़े मारे गए, कांटों का मुकुट पहनाया गया। गोलगोथा पर क्रूस पर चढ़ा। यीशु ने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। 2 चोरों के बीच क्रूस पर थे। एक ने कहा, प्रभु, मुझे अपने राज्य में स्मरण करना। यीशु ने कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तीसरे घंटे अंधकार छा गया। यीशु चिल्लाए, एलोई एलोई लामा शबक्तानी, अर्थात मेरा परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। फिर बोले, सिद्ध हुआ, और प्राण त्याग दिए। पर्दा फट गया, भूकंप आया। तीसरे दिन सुबह मरियम मगदलीनी और अन्य महिलाएं कब्र गईं। पत्थर हटा था, कब्र खाली थी। स्वर्गदूत बोले, वह जी उठा है। वे चेलों को बताने दौड़ी। पतरस और यूहन्ना दौड़े, कब्र खाली देखी। यीशु मरियम को दिखे, फिर चेलों को, शांति तुम पर हो। थोमा नहीं था। उसने कहा, जब तक मैं घाव न देख लूं विश्वास नहीं। 8 दिन बाद यीशु फिर आए। थोमा से बोले, अपनी उंगली यहाँ रख, देख। थोमा गिर पड़ा, मेरा प्रभु और मेरा परमेश्वर। यीशु ने चेलों को आज्ञा दी, सारे जगत में जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो, सब जातियों को चेला बनाओ, बपतिस्मा दो, सिखाओ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी। देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। अंत में यीशु स्वर्ग पर चढ़ गए। चेले आश्चर्यचकित देखते रहे। स्वर्गदूत बोले, ये यीशु जिस प्रकार स्वर्ग गए उसी प्रकार लौटेंगे। चेले अब डरे नहीं थे। पवित्र आत्मा आया, उन्होंने साहस से प्रचार किया। हजारों ने विश्वास किया। ये कहानी आज भी जारी है। यीशु कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। क्या तुम भी उनके साथ चलना चाहोगे? अगर ये पूरी कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो लाइक करें, ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। यीशु मसीह और उनके चेलों की ऐसी ही संपूर्ण बाइबल आधारित कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और प्रभु के वचन से जुड़े रहें। कमेंट में लिखें, आमीन, अगर आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। प्रभु, मुझे भी अपने पीछे चलना सिखाइए, या अपना प्रार्थना निवेदन लिखें। यीशु कहते हैं, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूज उठाए और मेरे पीछे चले। क्या आप भी उनके साथ चलना चाहेंगे? आमीन।